हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इसके पहले की क्लास में हमने यूनिट 2 के लास्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर लिया था और आपका यूनिट 2 ज्योग्राफी का कंप्लीट हो चुका है। आज से हम ज्योग्राफी की यूनिट 3 के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ज्योग्राफी का जो यूनिट 3 है, नाम है उसका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। तो क्या होता है कृषि, है ना, ठीक है। तो आपने पहले भी पढ़ा है ना, ठीक है। कृषि क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमारे, है ना, इकोनॉमिक जो हमारा क्राइटेरिया होता है, हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसको क्या करता है, आगे बढ़ाता है। और हमारे इकोनॉमिक्स का भी ये बहुत बड़ा या मेजर पार्ट क्या है, होता है। और हमारे कंट्री के लगभग 50% पॉपुलेशन ऐसी है जो अभी भी एग्रीकल्चर का ही वर्क क्या है, कर रही है ना। तो देखते हैं कि इस यूनिट में क्या दिया हुआ है और कैसे एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, वी स्टिल ग्रो क्रॉप्स दैट आवर एंसेस्टर्स सेलेक्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर बैक। तो बता रहा है कि हम अभी भी उसी तरीके के क्रॉप्स उगा रहे हैं या उसी तरीके की खेती कर रहे हैं जैसा कि, है ना, 1000 ईयर में, या हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने जो जैसी खेती कर रहे थे वैसी ही खेती आज भी हम क्या है, कर रहे हैं ना। तो हज़ारों साल पहले जैसी कि खेती हमारे पूर्वज करते थे उसी तरीके की खेती हम अभी भी क्या है, कर रहे हैं। इन द बिगिनिंग ह्यूमन्स मोस्टली ग्रो फूड क्रॉप्स। अब होता क्या था कि जब मनुष्य का शुरुआत हुई, या जब एग्रीकल्चर का या खेती का मनुष्य ने, है ना, स्टार्ट किया या सीखा, तो शुरुआत में वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के हिसाब से ही क्या है, एग्रीकल्चर करता था। तो वही लिखा है, इन द बिगिनिंग ह्यूमन्स मोस्टली ग्रो फूड क्रॉप्स, ओवर टाइम दे बिगेन कल्टिवेटिंग कॉटन जूट एक्सेट्रा। लेकिन जैसे जैसे, है ना, टाइम पीरियड बढ़ा, धीरे धीरे समय बढ़ा, ये कॉटन और जूट का भी कल्टीवेशन क्या है, करने लगे, खेती क्या है, करने लगे। टुडे एग्रीकल्चर इज़ नो लॉन्गर अ सब्सटेंसेस एक्टिविटी बट अ कमर्शियल एक्टिविटी। लेकिन आज के समय में जो एग्रीकल्चर है वो एक सब्सटेंसेस एक्टिविटी नहीं है बल्कि एक कमर्शियल एक्टिविटी क्या है, हो चुकी है। तो सब्सटेंसेस एक्टिविटी का मीन्स है कि जीवन निर्वाह खेती या जीवन निर्वाह कृषि, ऐसी कृषि या ऐसी खेती जिसमें सिर्फ अपना जीवन ही चल पाए, जिसको हम सब्सटेंस एक्टिविटी कहते हैं, कि सिर्फ हमारा खर्चा चले। लेकिन ये आजकल ऐसा नहीं है। आज का जो टाइम है ना, तो जो आज का टाइम है वो क्या है ना, ठीक है, कि सब्सटेंसेस एक्टिविटी नहीं है बल्कि ये क्या है, कमर्शियल एक्टिविटी क्या है, हो चुका है। तो जो खेती है वो क्या हो चुका है, व्यापारिक हो चुका है, इसका बिजनेस भी क्या है, स्टार्ट हो चुका है। आगे देखिए दिया है, फार्मर गिव प्रायोरिटी टू क्रॉप्स दैट ब्रिंग देम मोर मनी इनकम। तो जो फार्मर है वो भी ऐसी खेती कर रहे हैं जिनसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता हो। द कमर्शियल अप्रोच एंड ग्रोइंग ह्यूमन नीड्स हैव चेंज द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। तो जो किसान है उसकी जो कमर्शियल अप्रोच है, जो व्यापारिक सोच है, और ह्यूमन की जो ग्रोइंग डिमांड है, ह्यूमन का जो डिमांड है उसके बढ़ने के कारण जो एग्रीकल्चर का नेचर है, एग्रीकल्चर करने का तरीका है, वो भी धीरे धीरे चेंज क्या है, हो रहा है। दिस चेंज कैन बी सीन ओवर बोथ टाइम एंड स्पेस, है ना। और ये बदलाव जो हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है, ये हमको समय और स्थान में, अलग अलग समय और स्थानों में क्या देखने को मिलता है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है एग्रीकल्चर सीजन इन इंडिया। अब इंडिया में एग्रीकल्चर के सीज़न कितने होते हैं, इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसमें से बनता है ना। देखिए दिया एग्रीकल्चर सीजन इन इंडिया। एग्रीकल्चर का सीजन है ना कब से स्टार्ट होता है इंडिया में। तो देखिए दिया इन इंडिया फार्मिंग इज़ डन थ्रू आउट द ईयर इन सम प्लेसेस वाइल इट इज़ लिमिटेड टू द मानसून सीजन इन अदर प्लेसेस, है ना। तो यदि भारत की बात की जाए, है ना, ठीक है, तो इन इंडिया फार्मिंग इज़ डन थ्रू आउट द ईयर इन सम प्लेसेस। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर साल भर क्या है, खेती की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे लिमिटेड एरिया होते हैं जहाँ पर मानसून के सीज़न में ही सिर्फ खेती क्या है, की जाती है, या जब फिर पानी गिरता है जहाँ पर, या पानी के सीज़न में, मानसून के सीज़न में ही खेती होती है। द क्लाइमेट वेरीज अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा क्लाइमेट है, हमारा जो मौसम होता है ना, वो क्या होता है ना, वेरी करता है, चेंज क्या है, होता है ना, पूरे साल भर में। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रो इन डिफरेंट सीजन। साथ में जो अलग अलग क्रॉप्स हैं ना, उनका भी है ना, ठीक है, जो सीजन होता है ग्रो करने का, उगने का, वो भी क्या है, अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द इरीगेटेड एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ पैडी इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द मानसून सीजन, है ना। तो आप देख रहे हैं कि जो इरीगेटेड एरिया है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर पैडी जो है वो क्या है ना, मानसून के सीज़न में क्या होता है, कल्टीवेशन क्या है इसका होता है, खेती क्या है, होती है। वाइल वीट एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन विंटर एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन समर, है ना। तो विंटर में क्या मिलता है,
जनरली वीट गेहूं की खेती होती है, वेजिटेबल की होती है, और समर में भी वेजिटेबल की खेती क्या है होती है। इन इंडिया वी हैव 3 मेन एग्रीकल्चर सीजन। और यदि हम इंडिया की बात करें है ना, तो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो हमको 3 तरीके के सीजन क्या है दिखाई देते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, है ना। तो सीजन के हिसाब से या फसलों के हिसाब से हमने क्या किया है, इंडिया के एग्रीकल्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो सीज़न है वो खरीफ सीजन, दूसरा है राबी सीजन, तीसरा जैद सीजन, है ना। तो सबसे पहला खरीफ सीजन, है ना। तो खरीफ जो सीजन होता है उसका जो स्टार्ट होता है, उसका शुभारंभ जो होता है वो मानसून के आगमन से होता है, या बरसात का जो समय होता है जो भी आने वाला है उसी से, है ना, खरीफ सीजन का आगमन क्या है होता है। तो देखिए दिया हुआ है द सीजन स्टार्ट विथ द ऑनसेट ऑफ द मानसून। तो मानसून के आगमन से, मानसून जब आता है तो खरीफ सीजन स्टार्ट क्या है होता है। ड्यूरिंग द मानसून इट रेन्स अक्रॉस ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया, सो देयर इज इनफ वाटर फॉर फार्मिंग, है ना। और मानसून के सीजन में पूरे इंडिया में क्या होता है, पानी गिरता है, बारिश होती है, और पानी बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण फार्मिंग के लिए ये सीज़न बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दैट इज़ वाई ऑलमोस्ट ऑल द एग्रीकल्चर लैंड इन द कंट्री इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द खरीफ सीजन, है ना। तो इसलिए, है ना, ठीक है, जो एग्रीकल्चर लैंड है पूरे कंट्री का, है ना, ठीक है, वहाँ पर इस टाइम पे सबसे ज़्यादा, है ना, कल्टीवेशन या कल्टीवेटेड, है ना, जो लैंड होता है वो होता है, खेती इस सीज़न में सबसे ज़्यादा होती है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए खरीफ सीजन में, है ना, खरीफ सीजन कब स्टार्ट होता है, तो मानसून के स्टार्ट से, है ना, मानसून के आगमन से स्टार्ट होता है। जनरली, है ना, जून जुलाई में इसको, है ना, हम बोल सकते हैं कि जून जुलाई में ये स्टार्ट होता है। आगे देखिए, खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी हाई होना चाहिए। क्रॉप्स को याद रखेंगे, पिछले बार क्रॉप से ही क्वेश्चन आया था, है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन था कि खरीफ सीजन के 2 क्रॉप्स को बताइए, या 1 नंबर में भी आ सकता है ना, खरीफ सीजन के, है ना, कोई भी, है ना, क्रॉप्स के बारे में बताइए। तो खरीफ, रबी, जायद किसी के में पूछ सकते हो। तो पिछले बार इसमें से पूछा था, तो आप इसलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। तो क्या क्या दिया, पैडी, माई, ज्वार, बाजरा, महुआ, तुअर, मूंग, उड़द दाल, है ना, उड़द, तिल, ग्राउंड नट, सोयाबीन एक्सेट्रा, है ना। तो ये सब मेजर क्रॉप्स हैं जिसके बारे में बताया है ना। तो देखिए बरसात चला गया, बरसात के बाद क्या आएगी, अब ठंडी आएगी। तो ठंडी जैसे ही आएगी तो क्या आएगा, रबी का सीजन। तो देखिए दिया है द रबी सीजन स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर खरीफ एंड कंटिन्यूअस थ्रू द विंटर। तो जैसे ही क्या होता है ना, खरीफ सीजन ख़त्म होता है, वैसे ही तुरंत क्या होता है, रबी सीजन स्टार्ट होता है, पूरे ठंडी भरी क्या है चलता है। देयर इज लिमिटेड रैन ड्यूरिंग दिस सीजन। और रबी के सीजन में जो रैन है वो बहुत लिमिटेड एरिया में मिलता है। सो फार्मिंग इज डन ओनली ऑन इरीगेटेड लैंड और लैंड दैट वाज अ हाई मॉइस्चर कंटेंट। तो खेती वहीं पर ज़्यादा होती है जहाँ पर क्या इरीगेशन की फैसिलिटी हो, या फिर जो लैंड जो होते हैं जिसमें मॉइस्चर कंटेंट को क्या एब्जॉर्व करने का क्या हो, बहुत ज़्यादा क्या होती है, एबिलिटी क्या है होती है। तो वैसे सॉइल में या वैसे लैंड में खेती क्या है होती है। जैसे ब्लैक सॉइल जो है, जिसके इसके बारे में पहले पढ़े थे हम लोग कि ब्लैक सॉइल में क्या होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, या वो पानी को सोख करके रखता है ना। तो उस तरीके का कोई लैंड आगे दिया है। हिंस द एरिया शोन इन रबी इज मच लोअर कंपेयर टू खरीफ। तो बोल रहा है कि यदि हम खरीफ से कंपेयर करें तो रबी सीजन का जो एरिया होता है वो बहुत, या रबी सीजन का जो एरिया होता है वो खरीफ के कंपेरिजन में कम होता है। तो ये, है ना, सही बात है कि खरीफ में पानी, है ना, हमको क्या है मिल जाता है, और रबी में पानी नहीं मिलता, इस कारण, है ना, ये क्या है, एरिया बहुत कम होता है। आगे दिया है द क्रॉप्स ग्रोन इन सीजन आर फॉरेस्ट रेजिस्टेंस, है ना। और इस सीज़न में जो भी, है ना, क्रॉप्स, है ना, हमको देखने को मिलते हैं ना, उन क्रॉप्स में क्या है ना, ठंडी को सहने की, है ना, फॉरेस्ट रेजिस्टेंस मतलब ठंडी को सहने की जो क्षमता है वो होनी चाहिए, है ना। दे इंक्लूडेड वीट, बैरली, तुरई, मस्टर्ड, फ्लैक्स सीड, मसूर, चना एक्सेट्रा, है ना। तो ये सब नाम दिए हुए हैं। आगे दिया है इन प्लेसेस वेयर इरीगेशन इज अवेलेबल और वीट और वेयर देयर इज सम रेन ड्यूरिंग रबी पैडी इज ऑल्सो कल्टिवेटेड। तो बोल रहा है कि ऐसा एरिया जहाँ पर क्या इरीगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है रबी के सीज़न में, वहाँ पर पैडी भी क्या होता है कल्टिवेटेड, या वहाँ पर पैडी की खेती भी क्या है की जाती है। वन एग्जाम्पल इज रबी पैडी इन वेस्ट बंगाल। तो जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर रबी के सीज़न में भी पैडी की खेती क्या है होती है। तो याद रखेंगे वेस्ट बंगाल एक ऐसा कंट्री है हमारे देश में, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, है ना, ये सब, आंध्रा, ये 2-3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर तीनों सीज़न में, है ना, खरीफ, रबी और
जायद, तीनों सीजन में आपको क्या है पैडी की खेती मिलेगी। तो वही एग्जांपल आपको बता रहा है कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर रबी के सीजन में भी आपको क्या है ये पैडी की खेती मिलेगी, है ना। तो 2 हो गया। तीसरा सीजन जायद सीजन, द एग्रीकल्चर सीजन बिगेन व्हेन विंटर्स एंड, है ना। और जायद कब स्टार्ट होता है, जब क्या होता है विंटर का सीजन ख़त्म होता है, तो क्या बन आता है जायद का सीजन। इट इज़ द सीजन ऑफ समर क्रॉप्स व्हेन देयर इज़ नो रेनफॉल, है ना। और इस समय ज़्यादातर है ना क्या होता है ना, इस मौसम में जो सीज़न होता है वो समर का स्टार्ट हो जाता है, और ऐसे क्रॉप्स यहाँ पर बोते हैं जो है ना कम रेनफॉल की जिसमें ज़रूरत हो, है ना। या समर का जो सीज़न होता है वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है, तो इस तरीके के क्रॉप्स उगाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। तो बोल रहे हैं कि जब समर का सीज़न स्टार्ट होता है तो पानी ज़्यादा गिरता नहीं है, इस कारण ज़्यादातर जो लैंड होता है वो अनकल्टिवेटेड होता है, जहाँ पर खेती बिल्कुल भी नहीं होती। इरिगेशन इज़ नीडेड टू ग्रो जायद क्रॉप्स, है ना। अब पानी होता नहीं है लेकिन जो जायद क्रॉप्स इसको भी उगाने के लिए पानी चाहिए। विच आर नोन बाई डिफरेंट नेम लाइक गर्मी, दालवा एंड बोरो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, है ना। तो इस सीज़न को है ना, या इस सीज़न में ये जो जायद क्रॉप्स उगाया जाता है इसको जो इंडिया है वहाँ पर अलग अलग नाम से है ना अलग अलग पार्ट में बोलते हैं। तो कई जगह में इसको गर्मा कृषि बोलते हैं, लाइक गर्मा, कुछ जगह में द्वाला एंड बोरो, है ना। तो इस टाइम पर जो खेती होती है उसको इस नाम से है ना गर्मा एग्रीकल्चर, द्वाला एग्रीकल्चर या बोरा एग्रीकल्चर भी क्या है बोलते हैं। आगे दिया है द एरिया शोन इन जायद इज मच लोअर देन इन रबी। अब यदि रबी से कंपैरिजन करें तो जायद का जो एरिया होता है वो थोड़ा कम होता है। तो खरीफ का कंपैरिजन रबी से किए, फिर रबी का कंपैरिजन किससे किए, जायद से किए। तो खरीफ सबसे ज़्यादा, फिर रबी, और रबी के बाद जायद, है ना। तो जायद में सबसे कम एरिया में क्या है एग्रीकल्चर होता है। आगे यूजुअली जायद फार्मिंग इज डन बाय रिवर बेड्स, लैंड अराउंड लेक्स एंड लोअर प्लेन्स वेयर इरिगेशन इज अवेलेबल। अब जायद जो क्रॉप्स है जनरली कहाँ पर होता है, तो जो नदियों का बेड्स होता है, नदियों का तलछटी एरिया होता है ना, या जो लेक का है ना जो झीलें होती हैं, या जो लोअर प्लेन्स है ना जो नदियों का है ना ढलान होता है, उस एरिया में क्या है होता है, क्योंकि वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी क्या है बहुत अवेलेबल होती है। द क्रॉप्स मस्ट बी एबल टू टॉलरेट द सेवर समर हीट। और ऐसे क्रॉप्स को लगाया जाता है जो गर्मियों को क्या कर सके, सहन कर सके, टॉलरेट कर सके। कुकुम्बर, वाटरमेलन, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा आर मेन क्रॉप्स। तो जो कुकुम्बर है, वाटरमेलन है और वेजिटेबल्स, ये मेन क्रॉप्स इस समय उगाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है आप जब खाते होंगे देखिए ककड़ी, खीरा, वाटरमेलन, है ना। तो ये सब में क्या होता है ना वाटर कंटेंट होता है ना, पानी की मात्रा होती है। जब आप खाते होंगे तो पानी मिलता है, तो इसलिए है ना इस सीज़न में है ना इस तरीके की चीज़ों को है ना या इस तरीके के फसल उगाए जाते हैं जिससे बॉडी में भी हमारे पानी ज़्यादा हो, है ना, गर्मी ज़्यादा ना पड़े। आगे देखें इन सम प्लेसेस सच एज पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ प्लेन्स इरीगेटेड पैडीज ऑल्सो कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द सीजन। लेकिन ऐसे एरिया जहाँ पर पानी होता है, जैसे छत्तीसगढ़ का एग्जांपल दे रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस सीज़न में पैडी की खेती भी की जाती है। कहाँ पर की जाती है, जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी होती है या पानी की है ना सुविधा बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर है ना इसकी खेती क्या है की जाती है ना। तो ये है ना 3 है ना मेजर सीजन थे इंडिया के जहाँ पर है ना खेती क्या है की जाती है। आगे देखते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है ना कैसे है ना बढ़ा घटा क्या हुआ, देखिए दिया है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज़ दिया टोटल वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या होता है कि टोटल जो है ना क्वांटिटी होती है जिसमें खेती की जाती है ना, उसी को हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या है बोलते हैं ना। तो हार्वेस्टेड क्रॉप्स का मतलब है कि जहाँ पर है ना क्या है उपज है ना होती है टोटल जो उपज होती है उसी को हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या है बोलते हैं। इन इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट 5-fold ओवर द 60 ईयर्स। और एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो पिछले 60 सालों में लगभग 5 गुना है ना 5-fold है ना, लिखा है 5-fold ओवर द लास्ट 60 ईयर्स। तो 60 सालों में लगभग कितना है ना बढ़ा, तो 5 गुना बढ़ा है ना। देखिए इन 1950-51 आवर टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज 51 मिलियन टन। तो 1950-51 में कितना था, 51 मिलियन टन था। इट इंक्रीज टू 244 मिलियन टन इन 2010-11 और 2010-11 में ये बढ़कर कितना हो गया 244 मिलियन टन है ना ये क्या है हुआ। तो लगभग 5 गुना है ना इंक्रीज़ है ना देखने को मिल रहा है। आगे दिया है ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडियाज़ पॉपुलेशन इंक्रीज 3-fold। अब इस सीजन में जब प्रोडक्शन बढ़ रहा था तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ी 3-fold, 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ी फ्रॉम 36 करोड़ इन 1951 टू
121 करोड़ इन 2011। तो 36 करोड़ से बढ़ करके कितना हुई 121, तो 3 गुनी पॉपुलेशन क्या है बड़ी। हिंस फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इंक्रीज्ड मोर रैपिडली देन द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो ये क्या बता रहा है कि फूड ग्रेन्स ज़्यादा तेज़ी से क्या हुए बढ़े, जबकि पॉपुलेशन उस कंपैरिजन में बहुत बहुत कम, या कह लो उतना कम तो नहीं, लेकिन प्रोडक्शन जितना हुआ उससे कम है ना, क्या है पॉपुलेशन क्या है बढ़ी। आगे देखिए ऑयल सीड्स प्रोडक्शन रॉज 6-fold टाइम्स फ्रॉम 5 मिलियन टन इन 1950-51 टू 32 मिलियन टन इन 2010-11। अब जो ऑयल था है ना वो कितना बढ़ा, तो ऑयल जो था वो कितना बढ़ गया है ना, ठीक है आपका 6 गुना है ना, ठीक है 6 टाइम्स है ना क्या है बढ़ा, जो 5 मिलियन से बढ़ करके 32 मिलियन हो गया। बट पल्स प्रोडक्शन ओनली डबल्ड फ्रॉम 8 मिलियन टन 1950-51 टू 18 मिलियन टन। लेकिन जो पल्स का प्रोडक्शन था वो उतना नहीं बढ़ा, सिर्फ कितना डबल हुआ, 8 मिलियन से बढ़ करके सिर्फ 18 मिलियन हुआ। सो द ग्रो इन पल्स प्रोडक्शन हैज़ बीन मच लोअर देन ऑफ सम अदर क्रॉप्स। तो जो पल्सेस का प्रोडक्शन था, दालों का प्रोडक्शन था, वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जितना कि और बाकी क्रॉप्स का बढ़ा। द ग्रोथ इन प्रोडक्शन हैज़ वेरीड फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। वी कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन फॉलोइंग पैराग्राफ। तो बोल रहा है कि जो अलग अलग क्रॉप थे उसका जो वेरिएशन था या है ना ग्रोथ जो था वो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग बढ़ा, जिसके बारे में हम क्या है आगे देखेंगे। और है इसके पैराग्राफ को जो फिल इन द ब्लैंक्स उसको भरेंगे। तो देखिए ग्राफ यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा, सबको दिख रहा होगा है ना। तो देखिए यहाँ पर पैडी देखिए यहाँ पर 10 के आसपास था, 10 से कितना 90 के आसपास पहुँच गया। वीट तो बिल्कुल कम था, 5 के आसपास ही मान सकते हैं, और 80 से प्लस हो गया। तो ये तो आपका यहाँ पर बार ग्राफ दिख रहा है, और बार ग्राफ में आपको दिख रहा है पैडी भी बढ़ा, वीट भी बढ़ा, ज्वार ऑलमोस्ट सेम था, बाजरा थोड़ा सा बढ़ा, माइज़ है ना मक्का भी है ना थोड़ा सा क्या हुआ बढ़ा है ना। फिर देखिए माइनर मोटे जो अनाज थे वो कम हो गए। पल्सेस देखिए, पल्सेस भी थोड़ा सा ही बढ़ा, ऑयल सीड्स भी बढ़ा है ना। तो ये देखिए कंपैरिजन यहाँ पर बता रहा है। इसके बाद नीचे देखिए टेबल 3.1 आपको दिख रहा होगा, और टेबल 3.1 ये दिख रहा होगा आपको क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया। यहाँ पर देखिए नंबर्स में आपको दिया हुआ है, वहाँ ऊपर क्या है नंबर्स में थोड़ा पता नहीं चल रहा है, बट यहाँ आप देखेंगे तो नंबर्स में एग्जैक्ट नंबर्स आपको मिलेंगे। देखिए पैडी कितना था 1950-51 में 21 से कितना बढ़ा 96। ये और देखिए वीट 6 से 86, ये 6 से 7, ये 3 से 10, 2 से 21, 6 से 3, 8 से 18, 5 से 32। तो ये सब बता रहा है कि ये कितना गुना बढ़ा। अब देखिए वीट आपको दिख रहा होगा भाई, देखिए 6 से कितना बढ़ गया है 86 है ना। तो यदि आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो कितना है ना गुना ये बढ़ रहा है ना, ठीक है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा है ना कितना गुना बढ़ रहा है। तो अब देखिए वीट का जो प्रोडक्शन था वो लगभग 10 गुना से ज़्यादा है ना बढ़ रहा है, लगभग 12, 13, 14 गुना है ना ये बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो आप देख रहे होंगे कि किस क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है वृद्धि हो रही, तो वीट का जो क्रॉप था वो सबसे ज़्यादा क्या है बढ़ा, या सबसे ज़्यादा इसमें खेती क्या है हुई, या प्रोडक्शन इसका बढ़ा। तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे है ना कौन से क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कौन से क्रॉप्स का प्रोडक्शन घट रहा है। तो अब क्या करेगा पेपर में, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको टेबल दे देगा, और टेबल देने के बाद नीचे में फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे है ना कि कौन से क्रॉप्स का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा है ना, आप ये नहीं देखेंगे कि ये 96 हो गया है तो पैडी ज़्यादा है, आपको कंपैरिजन करना है। तो जब कंपैरिजन करेंगे आप तो यहाँ 21 तो था और 96 ही हुआ है ना। तो 21 से 96 हुआ, लेकिन ये 6 से 86 मतलब कितना है 80 मिलियन टन बढ़ रहा है, और ये कितना बढ़ रहा है यदि आप इसको माइनस करोगे है ना तो आपका कितना हो जाएगा 95 में से 20 और कर दो तो आपका लगभग 75 आ गया है ना। तो 75 ही हुआ और ये 80 हुआ, तो बढ़ा कौन सा पैडी ज़्यादा। तो ऐसे कंपैरिजन करने वाले क्वेश्चन आते हैं जो इजी होते हैं, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो परसेंट भी पूछ सकता है, और कौन सा बढ़ा कौन सा घटा ये पूछ सकता है। बगल में आपके यहाँ पर एक क्या दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इसको यदि जिनके पास बुक होगी तो आप क्या करेंगे इसको टेबल को पढ़ेंगे और इसको भरेंगे कि ये क्या बोल रहा है। वही है कि इसी को देख करके आपको बताना है कि कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है, ठीक है। आगे चलिए चलते हैं। आगे देखिए द मेन रीजन फॉर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया ओवर द 60 ईयर्स आर फॉलोइंग। अब भारत में है ना क्या रीजन है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 60 साल में बढ़ा, तो इसके 3 मेजर कारण हैं। सबसे पहला है इंक्रीज इन नेट सोन एरिया, भारत का जो बोया गया क्षेत्र था नेट सोन एरिया था वो बढ़ गया। इंक्रीज इन एरिया अंडर इरीगेशन, इरीगेशन की फैसिलिटी क्या है ज़्यादा बढ़ गई। और तीसरा है इंक्रीज
इन प्रोडक्टिविटी, और उत्पादकता में क्या हुई, वृद्धि हुई, प्रोडक्टिविटी क्या हुई, बढ़ गई। तो ये 3 मेन रीज़न है कि लास्ट 60 ईयर्स में क्या हुआ है, इंडिया में क्या हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या है, बढ़ा है। अब इसके बारे में अलग अलग तीनों के बारे में हम डिस्कशन क्या है अगली क्लास में क्या है करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।